श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं पंडित जोशी। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान वे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनि न्याय, कर्म, दंड, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, नौकर चाकर, दंड, शिस्त, आयु, वृद्धावस्था आदि के कारक का माने जाते हैं। अब शनि आपकी राशि को क्या फल देंगे, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। कहाँ पे शनि आपको अच्छा फल दे रहा है, कहाँ आपको संभलने की जरूरत है, तो आइए जानते हैं शनि के बारे में। राशियों के क्रम में छठे नंबर पर आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शनि का सप्तम स्थान से संचरण हो रहा है। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, साझेदारी और कानूनी अनुबंध, कानूनी संबंध देखे जाते हैं। अब कन्या राशि के लिए 5वें स्थान और छठे स्थान का मालिक होकर सप्तम स्थान से संचरण हो रहा है। पंचम स्थान से संतान सुख, विद्या, ज्ञान, रोमांस और आनंदी प्रवृत्ति यानी कि मौज मस्ती वगैरह देखा जाता है। इनका स्वामी का अपने से तीसरा केंद्र का मालिक त्रिकोण में, या त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में जाता है तो इन्हें राजयोग कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोण स्थान का मालिक केंद्र में जा रहा है, तो ये एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब शनि यहाँ पर पंचम स्थान का मालिक होकर सप्तम में क्या फल देगा, तो जो लोग रोमांस वगैरह में है तो उनके लिए शादी ब्याह कराएगा, संतान के सुख में वृद्धि कराएगा। अगर जो पढ़ाई करना चाहते हैं या करते हैं तो इनको पढ़ाई में सहायक होगा। शनि का यहाँ पर रहना व्यापारी आयाम नए भी खुलवा सकते हैं। आपका जाहिर जीवन नेम फेम बढ़ा सकता है। पंचम स्थान से बुद्धि का भी विचार किया जाता है, तो आपकी बुद्धि बढ़ चढ़ कर काम करेगी या आपके निर्णय सच्चे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपको फायदा कारक रहेंगे। पंचम स्थान से वैसे लॉटरी, शेयर देखा जाता है, तो आपको शनि से वहाँ से फायदा मिल सकता है, लेकिन सोच समझकर लालच में न आकर आप कोई भी काम करें। छठे स्थान का मालिक, छठे स्थान से रोग, ऋण, शत्रु आदि देखा जाता है। नौकरी, नौकर चाकर ये सब कुछ देखे जाता है, तो इनके फलों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सप्तम स्थान काल पुरुष की कुंडली में शनि का उच्च स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे सप्तम स्थान में शनि का रहना आपके लिए बेहद सुफलप्रद रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में है उन्हें नौकरी मिलेगी, जो लोग जीवन साथी की तलाश में है उन्हें जीवन साथी मिलेगा। कहा जाता है शनि जहाँ बैठता है वहाँ शुभ फल देता है, तो शनि का सप्तम स्थान से संचरण आपके लिए जो शादी की कगार पर है या नौकरी ढूंढते हैं उनके लिए जरूर जीवन साथी या नौकरी उनको मिलेगी। वैसे शनि फल देता है, अच्छा देता है, देर से देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी इंतजारी और बढ़ जाती है, लेकिन शनि आपको जो आप चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। अब बात करें शनि की दृष्टि की, तो शनि यहाँ बैठ के आपके नवम स्थान, आपका लग्न स्थान और आपका चतुर्थ स्थान को देख रहा है। वैसे शनि की नवम स्थान पर दृष्टि है। नवम स्थान भाग्य स्थान कहा जाता है, तो शनि आपके भाग्य में परिवर्तन कराएगा। अब हो सकता है कहीं आप रहते हैं तो आपका भाग्य आपके वतन में न होके कहीं दूर के विस्तार में हो सकता है, तो आपको घर से दूर जाने की नौबत आ सकती है। कभी कभी ये आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। वैसे शनि का
आपके लग्न पर दृष्टि यानी कि आपके चंद्र पर दृष्टि है, ये आपको शिस्त में बांधने की कोशिश करेगा। अगर आप शिस्त में पहले से ही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शिस्त में नहीं है, वक्त पर आना जाना आपका नहीं है, तो ये आपको वक्त पर आना जाना प्रबंध वगैरह ला सकता है। शनि की बात करें तो आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो कभी अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा मेहनत लग सकती है, लेकिन आपको मास्टर डिग्री ज़रूर दिलवा सकते हैं। शनि की दृष्टि से आपके माता पिता की और आपकी खुद की सेहत का ख्याल करें, क्योंकि कभी कभी माता पिता की हेल्थ में कुछ न कुछ छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, तो इनका यहाँ पे आपको संभलने की ज़रूरत है। शनि का वैसे आपके लिए संचरण अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, शनि आपको शुभ फल दे ही रहा है। कभी कभी जो काम 3 दिन में होना है, उनकी बजाय यहाँ 4 से 5 दिन लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन होगा जरूर, इस बात का ख्याल रखें। वैसे शनि देव आपको शुभ फल दे ही रहा है, फिर भी उनके कुछ उपाय हम बताते हैं। तो सबसे पहले शनि चैरिटी या दान वगैरह का कारक है, तो कहीं अस्पताल में जाके या किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी रकम का दान करें, और ये बात आप गुप्त रखें, किसी को बताए नहीं। और दूसरा, शनि छोटे आदमी जो रोजंदारी से काम करते हैं, नौकर चाकर है, उनको उनका हक दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको बख्शिश दें, लेकिन उनका जो बनता है, जो उनका हक है, वो उनको अदा करें। तीसरा, शनि बुजुर्ग, बड़े माँ बाप वगैरह के कारक रहते हैं, तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माँ बाप है, तो उनके आप आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से शनि के शुभ फल में वृद्धि जरूर होती है, ऐसा कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।